हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी ट्रेंड्स। इस वीडियो में हम जीएस 1 के सेक्शन 1 यानी आर्ट एंड कल्चर के पहला टॉपिक पटना कलम पेंटिंग को डिस्कस करेंगे। देखिए, पटना कलम पेंटिंग जो है अंतिम बार 66वीं में पूछा गया था, तो ये प्रबल संभावना है कि 70वीं बीपीएससी में पूछा जाए। ठीक है, तो देखिए अब क्या है कि अभी स्टेप वाइज मार्किंग होती है, यानी इंट्रो के अलग मार्क्स और बॉडी के अलग मार्क्स और कंक्लूजन के अलग मार्क्स दिया जाता है। तो इसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए या फाइनल सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आपका इंट्रो भी शानदार हो और मेन बॉडी भी शानदार हो और कंक्लूजन भी शानदार हो। तो उसके लिए देखिए एक अच्छा आंसर कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इसमें डिस्कस करते हैं कि पटना कलम शैली की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण करें। देखिए इस वीडियो में हम ये एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, उसके लास्ट में सेम क्वेश्चन को शॉर्ट्स में कैसे लिखें, यानी एक पेज में कैसे लिखें, ये आपको बताएंगे। तो देखिए अब क्या है कि इस आंसर को इम्प्रेसिव बनाने के लिए हम एक कोट्स का यूज कर रहे हैं। तो कोट्स क्या है कि कला मानवीय कल्पनाओं की रचनात्मक अभिव्यक्ति होती है, ये मैथिली शरण गुप्त ने कहा था। तो देखिए अब यहाँ से शुरू करते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि इंट्रो में जो है केवल काफ़ी लंबी कहानी लिख देते हैं और जो से जिस उसका इंट्रो का इम्प्रेशन ख़राब हो जाता है। तो इससे बचने के लिए देखिए कैसे लिखते हैं इंट्रोडक्शन। मुग़ल काल कला तथा चित्रकला का स्वर्णिम काल माना जाता है। मुग़ल काल के अंतिम दौर में आर्थिक संकट सम्राट की कला तथा चित्रकला के प्रति उदासीनता के कारण दरबारी चित्रकारों को पलायन करना पड़ा। ये चित्रकारों की एक टोली ने पटना के आसपास कला के नए स्वरूप को जन्म दिया, जिसे पटना कलम चित्रकला के नाम से विख्यात हुआ। विभिन्न चित्रकलाओं के सम्मिश्रण, आम जनजीवन का चित्रण और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग आदि पटना पेंटिंग की अद्वितीय विशेषता है, जो बिहार तथा भारत के चित्रकला के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देखिए इसमें हमने एक दो लाइन में इसका हिस्ट्री को डिस्क्राइब कर दिया है और एक दो लाइन में ये इसका जो है कि क्या इसमें विशेष है। ठीक है, यानी ये बॉडी पार्ट में डिस्कस करेंगे और लास्ट में कंक्लूजन में जो है कि ये क्या इंपॉर्टेंस है इसका इंडिया और बिहार के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, अब देखिए यह है कि पटना कलम चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं को निम्न रूपों में देखा जा सकता है। इसके लिए हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे कि देखिए कालखंड तथा भौगोलिक विस्तार, यानी कब पटना चित्रकला विकसित हुआ और कहाँ विकसित हुआ। दूसरा है कि विभिन्न शैली का सम्मिश्रण, जिसमें कि मुग़ल शैली, ब्रिटिश शैली और जो है स्थानीय शैली का मिश्रण माना जाता है, ये डिस्कस करेंगे। तीसरा है आम जनजीवन का चित्रण, इसमें एग्जाम्पल भी देंगे। चौथा है प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। पांचवा है जो है चित्रों की बारीकियाँ कौन। ठीक है, और छठा है लघु चित्र की शैली। तो ये डिस्कस करते हैं। पहला है कालखंड तथा भौगोलिक विस्तार। देखिए 18वीं सदी के उत्तरार्ध से 20वीं सदी के पूर्वार्ध में विकसित कला का यह स्वरूप जो है पटना तथा पटना के आसपास के इलाकों में दीवान मोहल्ला, लोधी कटरा और मच्छरअड्डा आदि क्षेत्रों में विकसित हुई। ये दो तीन एग्जाम्पल दे सकते हैं जिससे आपका आंसर और अच्छा बन जाएगा। विभिन्न चित्रकलाओं का सम्मिश्रण। देखिए सब पटना कलम चित्रकला जो है मुग़ल शैली, ब्रिटिश कंपनी शैली तथा स्थानीय शैली का सम्मिश्रण माना जाता है। पटना कलम के चित्रकला के चित्रों में मुग़ल कला की तरह भव्यता का अभाव पाया जाता है। ठीक है, और देखिए इसमें से ये दोनों में से या तो एक ये या दूसरा, ये दोनों में से कोई सा भी आप एक मैप यूज कर सकते हैं। इसमें दिखा रहे हैं कि एक मुग़ल चित्र शैली से कुछ कंटेंट, कुछ जो है कि ये ब्रिटिश चित्रकला से और कुछ स्थानीय शैली से मिलकर क्या बना, पटना कलम चित्रकला बना। यहाँ पे क्या है कि ये बिहार में जो है पटना कलम का भौगोलिक विस्तार बता रहे हैं। इसमें से कुछ मोहल्ले के नाम, जैसे कि कुछ एरिया के नाम, जैसे कि मच्छरअड्डा है, यहाँ लोधी कटरा, दीवान मोहल्ला, ये पटना के आसपास के एरिया को दिखा दिए हैं। ठीक है, अब आम जनजीवन का चित्रण। पटना कलम के चित्रकला के चित्रों में आम जनजीवन के विभिन्न दृश्यों, विभिन्न व्यवसायों, जैसे बाल काटता हुआ नाई, मछली बेचती महिला, विभिन्न त्योहारों, मुहर्रम, होली, दीपावली, दशहरा, मेले, नाटक, साधु संतों, महापुरुषों आदि का चित्रण किया गया है। कहीं कहीं चित्रों में कलाकारों के भावनाओं का भी चित्रण किया गया है। तो जैसे यमुना प्रसाद का जो है बेगमों की शराबखोरी, ठीक है, और महादेव लाल का नायिका का विरह अवसाद को दिखाया गया है। ये दो अगर इस टाइप का एग्जाम्पल देते हैं तो आपको अधिक नंबर मिलेंगे। ठीक है, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। पटना कलम चित्रकला में कलाकारों द्वारा स्वयं निर्मित, ये जो कलाकार थे वो खुद से ही रंग का निर्माण करते थे और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। जैसे लाल रंग लाह नामक पौधा से, ठीक है, और सफ़ेद रंग जो है विशेष प्रकार की मिट्टी से, काला रंग कलिक से प्राप्त किया जाता था।
देखिए चित्रों की बारीकियाँ, पटना कलम कला के चित्रकारों की बारीक चित्रण में महारत हासिल था। पक्षियों का चित्र अत्यंत सुंदर है। लघु चित्र शैली, पटना कलम के चित्रकला के जो चित्र हैं सामान्यतः वो लघु शैली के अंतर्गत आते हैं। चित्रों का निर्माण कागज, कपड़े, हाथी दांत इत्यादि पर किया जाता था। लैंडस्केप का कम प्रयोग, पटना कलम के चित्रों में लैंडस्केप यानी बॉर्डर जो होता है या पृष्ठभूमि जिसको बोलते हैं और बॉर्डर का अभाव मिलता है। प्रमुख चित्रकार ये सेवक राम, हुलासलाल, शिवदयाल राय, फकीरचंद आदि, ये 2-3 चित्रकारों के नाम लिख दिए हमने। अब इसका जो है कि देखिए अब ये लिखते हैं कि 150 वर्षों तक पटना कलम शैली की यह चित्रकला आम जनजीवन में अत्यधिक प्रचलित रही। लोगों के मांग के अनुरूप चित्रों का सृजन के कारण इसे बाजार शैली भी कहा जाता था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में पटना कलम की गौरवमयी अध्याय धीरे धीरे अंत होने लगा, जिसका प्रमुख कारण निम्नलिखित है। अब देखिए छोटा सा बहुत कम स्पेस में हम पटना कलम के पतन के कारण लिखेंगे। अब इसको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है लंबा, क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस का आगमन, चित्रों की पुनरावृत्ति, एक ही चित्र बार बार वो रिपीटेड होने लगे, कलाकारों का अन्य कलाओं में लग जाना। ठीक है, जैसे कोई सरकारी नौकरी करने लगा, कोई व्यवसाय में लग गया। और व्यापारिक केंद्रों का पतन, पटना में क्या है कि पहले व्यापारिक केंद्र था, लोग ज़्यादा आते थे तो विकसित हुआ पटना कलम, लेकिन आगे क्या हुआ, ये व्यापारिक केंद्र का पतन हुआ। दूसरा है धनाढ्य के आर्थिक तंगी, यानी जो महाजन थे, जो रईस थे, जो जमींदार थे, ब्रिटिश शासन के बाद क्या हुआ, उनकी आर्थिक तंगी हुई, जिस कारण से धनाढ्य का पतन। अब पतन हो गया तो क्या हुआ कि पटना कलम चित्रकला के चित्र को कोई खरीदेगा नहीं, तो वो किसके लिए बनाएंगे, फिर क्या हुआ, लास्ट में निष्कर्ष लिखते हैं। अतः कहा जा सकता है कि आधुनिक काल की चित्रकला की यह क्षेत्रीय शैली जो बिहार तथा भारत के कलात्मक संपदा के इतिहास में अपनी अनूठी विशेषता के कारण महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, और इस तरह से बिहार की इस कला के धरोहर को खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना म्यूजियम में देखा जा सकता है। हाल में ही बिहार सरकार द्वारा पटना कलम के चित्रों पर आधारित किताब का प्रकाशन प्रशंसनीय पहल है। इसमें देखिए, इसमें से इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कंक्लूजन में क्या है कि हमने बताया कि ये क्षेत्रीय शैली है, बिहार तथा भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये इसकी अनूठी विशेषता है। और लास्ट में एक पॉजिटिव निष्कर्ष के साथ, यानी क्या है कि हाल में सरकार के द्वारा जो है उस पर बुक छापा गया था और कैलेंडर भी निकाला गया। ठीक है, तो ये जो प्रशंसनीय कदम, इससे क्या है कि आपका जो कंक्लूजन है अच्छा कंक्लूजन बन जाता है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को अगर शॉर्ट टाइप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। देखिए ये है जिसमें अगर जो ए बी शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है तो इसमें 1 पेज में लिखना होता है, तो इसमें आपको सेम क्वेश्चन 1 पेज में लिखना सिखाएंगे। देखिए अब इसको इंट्रो कैसे शुरू करते हैं ताकि छोटा हो। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में मुगल दरबार के पलायित चित्रकारों के द्वारा पटना के आसपास चित्रकला की एक नवीन शैली का जन्म हुआ, जिसे पटना कलम चित्रकला के नाम से जाना जाता है। पटना कलम चित्रकला की विशेषता निम्न है। देखिए इंट्रो भी छोटा लिखेंगे क्योंकि एक ही पेज में लिखना है हमें। पटना चित्रकला की विशेषता देखिए, पटना के आसपास विकसित, 2-3 एग्जाम्पल दे दिया, दीवान मोहल्ला, लोधी कटरा इत्यादि। दूसरा क्या है कि चित्रों का बारीकियाँ, देखिए पक्षी का सुंदर चित्रण, ये भी लिख दिया। ये है मांग के अनुरूप चित्रों का सृजन। दूसरा है विभिन्न चित्र शैली का सम्मिश्रण, जैसे मुगल शैली, ब्रिटिश शैली और स्थानीय शैली। और अगला है लैंडस्केप का कम प्रयोग हुआ था। 5वां है कि आम जनजीवन का चित्रण, व्यवसायों, मेले त्योहार इत्यादि। और अगला है प्राकृतिक तथा स्वनिर्मित रंगों का प्रयोग। और अगला है लघु चित्र शैली, तो कपड़ा, कागज, हाथी दांत इत्यादि पर निर्मित। और प्रमुख चित्रकार जो है क्या है, सेवक राम, हुलासलाल इत्यादि। तो अब हो गया इतना सारा में, इसके देखिए हमने सारे आयामों को जो हम लिखे हैं सारे कवर किया हमने। ठीक है, उसके बाद लास्ट में एक छोटा सा निष्कर्ष लिखेंगे। 150 वर्षों तक पटना चित्रकला की यह शैली अपनी अनूठी विशेषता के कारण अत्यधिक प्रचलित रही। भारत तथा बिहार के कलात्मक धरोहर को बिहार सरकार द्वारा संरक्षित किया जाने का प्रयास जारी है। ठीक है, तो अब देखिए ये आंसर को आप बार बार पढ़िए और नोट्स बना लीजिए, और इसके रिगार्डिंग अगर आपको आंसर लिखना है तो लिख के आप भेज दीजिए, और आपके आंसर को जो है बीपीएससी के सेलेक्टेड ऑफिसर के द्वारा ही जांच किया जाएगा। ठीक है, और आगे इसके बाद मोर कला डिस्कस की जाएगी। ठीक है, और मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, जहां आप जो है कि अपना आंसर भेज सकते हैं। धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार।